श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका आभास करने के तरीकों को समझने में मदद मिलती है। भगवत गीता की शिक्षाएं हमें बताते हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का आभास कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिए, इसलिए इसे भगवत गीता भी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते हैं। भगवान कभी भी किसी अव्यवहारिक बात की सलाह नहीं देते हैं। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बन ही नहीं रह सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखे। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम और जीविका चुननी चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपने प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा गया है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान काल, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिशें रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं, वह किसके पास होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियां के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ हासिल नहीं होता, इस जिंदगी में कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। यहाँ कोई सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। इसलिए हर एक को ध्यान से देखो और हर एक को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में भरोसा सब पर करें, लेकिन कभी भी किसी के भरोसे ना रहें। गजब की एकता दिखाते हैं लोग। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। सही फैसले लेना अनुभव से आता है और अनुभव गलत फैसले लेने से आता है। जिंदगी का एक नियम, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। आज के जमाने में पैसा एक ऐसा जुबान है जो हर दाग को साफ कर देता है। अगर आप सत्य की गाड़ी में बैठे हैं तो जीवन में कष्ट के स्टेशन तो आते ही रहेंगे। जिंदगी को कठिन बनाना तो सरल है, लेकिन जिंदगी को सरल बनाना बहुत ही कठिन है। इंसान की सबसे बुरी आदत, उसे अगर कुछ ना मिले तो सब्र नहीं करता, अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। जिंदगी में अगर सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखिए, दिमाग में नहीं। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन की सच्चाई है। रिश्ते नाते मतलब कि पटरी पर चलने वाले वह रेल गाड़ी है जिसके मतलब का स्टेशन
आता जाता है, वह उतरता चला जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वह जो काफी अकेले हैं और दूसरे वह जो अकेले ही काफी है। जिंदगी की सच्चाई है कि हम सब जीवन में खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो निराश ना हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों में कितना फर्क है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और यही जिंदगी है। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि कितने भी लोग उतने ही उम्मीद पर जिंदा है जितना आप पाकर भी शर्मिंदा है। इंसान बहुत लालची होता है, वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। जिंदगी में शांति से जीने के दो तरीके हैं, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें आप भूल नहीं सकते, और उन्हें भूल जाइए जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। खुशियां तो हर किसी में बांटी जा सकती है, लेकिन दुख सिर्फ उसे बताया जा सकता है जो हमारा सुख चाहता है, और ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक अजीब सी दौड़ है, यह जिंदगी जीत जाओ तो कोई अपने पीछे छूट जाते हैं, और अगर हार जाओ अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। शिकायतें वही शोर करते हैं जहां रिश्ता रखने होती है, क्योंकि रिश्ता खत्म होने के बाद शिकायत अपने आप शांत हो जाती है। लोग भी कितने मतलबी होते हैं, यह गरीबी से करीब का रिश्ता छुपाते हैं और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ाकर बताते हैं। इस दुनिया में सब अदाकार है, लेकिन हर किसी को दूसरे का तमाशा देखने में ही मजा आता है। जीवन में कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, इनमें कितनी भी सजावट कर लो, यह कभी अपने ही वक्त और दौलत के बीच अंतर आपको वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितने भी दौलत खर्च करके यह नहीं मान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होते, बातें से छूटा तो आंखें में रह जाता है, और आंखें से छूटा तो यादों में रह जाता है। दुनिया वह किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। प्रेम भी क्या चीज है, बचपन में मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। कद्र और वक्त की कमाल के होती, इसको कद्र करो, वह वक्त नहीं देता, और इसे वक्त दो, वह कद्र नहीं करता। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। दूसरों की सफलता को अगर आप स्वीकार नहीं कर पाते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और जब अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग हैसियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देते हैं, और दूसरे वह जो धोखा देते हैं। रिश्ते की सिलाई अगर भावनाओं से हुई तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई तो टिकना मुश्किल है। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है, असली कामयाबी तब है जब आप आसमान भी छू ले और आपके पैर भी जमीन पर रहे। जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसी के जी का हिस्सा।